ओम शांति। अंतर्मुखता द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करना। अंतर्मुखता यानी कि अपने अंदर जाना, अपने अंदर की ओर। जो हमारी टेंडेंसी है बचपन से लेके आज तक कि बाहर ही सब कुछ है, देखना बाहर, सुनना बाहर, करना बाहर, सहयोग करना बाहर। लेकिन अंतर्मुखता यानी कि ये जो बाहर की हमारा नजरिया है, टेंडेंसी है, उसको मोड़कर अपने अंदर की ओर करना। तो अंतर्मुखता द्वारा अगर आप अपने अंदर की ओर टर्न करें तो सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव, यानी कि जो हमारे अंदर वो पावर्स हैं जो हर एक चीज को परिवर्तित कर सकती है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ किसी को चेंज किए हुए, इस बाहरी वर्ल्ड में, एक्सटर्नल वर्ल्ड में। तो अंतर्मुखता द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव। साइलेंस शक्ति द्वारा आत्माओं की सेवा करने की विधि बताते हुए विश्व कल्याणकारी पिता, परम पिता परमात्मा शिव बाबा बोले, यानी साइलेंस शक्ति द्वारा आत्माओं की सेवा करने की विधि। ये साइलेंस शक्ति कौन सी है? जब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हमारी जो खोज है वो अंदर की तरफ होती है, वही है साइलेंस की शक्ति। और उसी शक्ति द्वारा आत्माओं की सेवा यानी कि सेवा क्या होती है? फिजिकल एंटिटी में आज तक हम करते आए हैं। किसी को खिलाना, किसी की सेवा करना, किसी को सहारा देना, वो हम फिजिकल उसमें करते हैं, बॉडी के एस्पेक्ट्स में करते हैं। लेकिन आत्माओं के एस्पेक्ट में कोई बॉडी नहीं है, तो फिजिकल लेवल पर वो सेवा यहाँ पे बात नहीं हो रही है। साइलेंस शक्ति द्वारा आत्माओं की सेवा करने की विधि, यानी कि हमारे विचारों से जो हम हर एक विचार क्रिएट करते हैं, उस हर एक विचार की एक एनर्जी होती है और हर एक विचार में इतनी शक्ति होती है क्योंकि एनर्जी ही कुछ चेंज कर सकती है। अगर एनर्जी नहीं है तो नहीं चेंज कर सकती। जैसे फैन है, फैन में अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी तो वो काम नहीं करेगा, भले कितना ही अच्छा क्यों ना हो। तो वही एनर्जी है हमारी भी। हर एक थॉट जो क्रिएट होता है उसकी एक एनर्जी होती है, चाहे वो गलत थॉट हो चाहे सही थॉट हो। हर एक विचार की एक एनर्जी होती है, एक ऊर्जा होती है। तो उसी ऊर्जा से आत्माओं की सेवा हम कर सकते हैं। अब आत्माओं की सेवा का करने का क्या मतलब है? यहाँ पे आत्मा की सेवा करने का मतलब है कि कोई आत्मा अगर कोई अपने मूल गुणों में नहीं है या वो कमजोर है, वो अपने आप को कमजोर समझ रही है, जबकि आत्मा है बहुत पावरफुल। जो परमात्मा है वो भी तो एक आत्मा है, आत्माओं में परम है वो तो कितनी पावरफुल है। और हम उसके बच्चे हैं, तो हम कैसे कमजोर हो सकते हैं? वही गुण उस आत्मा के हैं, वही गुण हमारे अंदर हैं, वही शक्ति उस परमात्मा के अंदर है और वही शक्ति हमारे अंदर है, बट हम कमजोर महसूस कर रहे हैं। अपने आप को कितना नीचा दिखाते हैं। परमात्मा को कहते हैं कि तू तो सर्वशक्तिवान है, तू सर्वगुण संपन्न है, और हम कुछ भी नहीं है, हम नीच पापी, हमने इतने पाप किए हैं, हम तो आपके चरणों की धूल हैं, ये वो पता नहीं। फिर अपने आप को दास समझ लेते हैं कि मैं तेरा दास हूँ और तो जैसा चलाना चाहिए वैसा चला। ये सारी बुरी जो चीज़ें हैं हम अपने बारे में सोचते हैं और इससे हमारी एनर्जी क्या होती है? डिप्लीट होती है, क्योंकि हमने अपने आप को समझा ही नहीं कि हम कौन हैं और हमारा रिश्ता किस तरीके से उस परमात्मा के साथ है। क्योंकि उस परमात्मा की पहचान ही नहीं जानते, उसके गुण ही नहीं जानते, अपने गुण ही नहीं जानते, तो फिर ये सारी चीजें होनी ऑब्वियस बात है। तो जब ये आत्मा के गुणों को हम जान लेते हैं तो आत्माओं की सेवा हम कर सकते हैं। कोई कमजोर है तो उसको हम शक्ति प्रदान कर सकते हैं, उसके बारे में अच्छा सोच के वो वाइब्रेशन जाती है, क्योंकि हर एक विचार जो क्रिएट होता है वो एक एनर्जी के साथ क्रिएट होता है और वो एनर्जी हमारे बॉडी तक या हमारे माइंड तक ही नहीं रुकती, वो पहले हमारी बॉडी में रेडिएट होती है। अगर किसी के बारे में हम अच्छा सोच रहे हैं तो सबसे पहले हमारी बॉडी में वो एनर्जी रेडिएट होती है।
हर एक सेल्स तक वो टच होती है। एवरी थॉट टच एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी। तो वो हमारी बॉडी में रेडिएट होता है और फिर यहीं पे नहीं रुकता, उसके बाद वो बाहर रेडिएट होता है, हमारे इन्वायरमेंट में रेडिएट होता है और वहाँ भी नहीं रुकता, उस पर्सन तक पहुँचता है, उस आदमी तक पहुँचता है जिस आदमी के बारे में हम वो सोच रहे हैं। 100% उस आदमी तक जाता है। वो ठीक इसी तरीके से है कि किसी को हम टेक्स्ट SMS करते हैं या व्हाट्सएप SMS करते हैं तो वो किसी और को नहीं जाता, उसी को जाएगा जिसके लिए तुमने वो टाइप किया है, भेजा है। तो इसी तरीके से साइलेंस शक्ति द्वारा आत्माओं की सेवा करने की विधि बताते हुए विश्व कल्याणकारी पिता शिव बाबा बोले, क्या बोले, ध्यान से सुनिए। अपनी वास्तविक साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से जान गए हो? अपनी वास्तविक साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से जान गए हो? जैसे वाणी की शक्ति का, कर्म की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण या परिणाम दिखाई देता है। वाणी की शक्ति यानी कि जो हम किसी को बोलते हैं, तो अगर किसी से हम कुछ करवा रहे हैं तो हमारे बोलने से वो कर रहा है, तो वो प्रत्यक्ष वाणी की शक्ति हो गई। या किसी को हम कुछ बोल रहे हैं तो उसे दूसरे बंदे पर जल्दी इफेक्ट दिखता है। अगर किसी को हम गाली दे रहे हैं तो सामने वाले को गुस्सा आएगा, हो सकता है वो हाथ भी उठा दे। तो ये वाणी की शक्ति है। अब कर्म की शक्ति यानी जो हम काम कर रहे हैं, सपोज करिए हम किसी की मदद कर रहे हैं तो प्रत्यक्ष वो दिखता है, सामने वाला अच्छा फील करता है, थैंक्स या जो भी है ग्रेटिट्यूड वो शो करता है। तो ये वाणी की शक्ति और कर्म की शक्ति का प्रत्यक्ष परिणाम दिखाई देता है। वैसे सभी से पावरफुल साइलेंस शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है या अनुभव किया है? जैसे वाणी द्वारा किसी आत्मा को परिवर्तन कर सकते हो, वैसे साइलेंस की शक्ति द्वारा यानी कि मनसा यानी कि मन यानी कि विचार, थॉट प्रोसेस। तो साइलेंस की शक्ति द्वारा यानी मनसा द्वारा किसी आत्मा की वृत्ति यानी कि उसकी टेंडेंसी, उसकी जो प्रकृति है, उसकी वृत्ति, उस आत्मा की वृत्ति दृष्टि को परिवर्तन करने का अनुभव है। अनुभव है का मतलब क्या है? अनुभव का इस्तेमाल क्यों किया गया यहाँ पे? अनुभव का इस्तेमाल इसलिए किया गया है, इसका मतलब कि हमें अनुभव था, हम ऑलरेडी थे ये सब करने वाले, लेकिन अभी हम भूल गए हैं। और हमारी पहचान परमात्मा जानता है कि हम कैसे थे और हम कौन थे। इसीलिए परमात्मा हमें याद दिला रहा है कि ये सब करने वाले यानी कि विचारों से किसी आत्मा की वृत्ति और उसकी दृष्टि को चेंज करने का अनुभव है। अनुभव कब होता है? जब कोई तुम्हें बोलता है कि ये इस चीज का अनुभव है, तुम्हें एक्सपीरियंस है, तभी होता है जब पहले तुमने ये कर रखा है। अगर कर ही नहीं रखा होता तो कोई ये नहीं बोलता। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि ये चीज करने का अनुभव है। वाणी द्वारा तो जो सामने हो उनका ही परिवर्तन करेंगे, यानी कि वाणी तो बात तो हम उन्हीं के साथ करेंगे ना जो सामने पे है या जो फोन पे है ना। आज की डेट में फोन हो गए, लेकिन जब फोन नहीं थे तो जब सामने पे होगा बंदा या पर्सन, तभी उसको चेंज कर सकते हैं, उसके साथ कुछ बोल सकते हैं, बोल के कुछ करवा सकते हैं। तो वाणी द्वारा जो सामने हो उनका ही परिवर्तन करेंगे। लेकिन मनसा यानी कि विचारों द्वारा या साइलेंस की शक्ति द्वारा किसी भी स्थूल में दूर रहने वाली आत्माओं, स्थूल यानी कि इस वर्ल्ड में कितनी भी दूर कोई आत्मा हो, क्योंकि हर एक बॉडी है और हर एक बॉडी के अंदर जो बॉडी को रेगुलेट करती है, मन और बुद्धि को जो रेगुलेट करती है वो आत्मा है। तो हर एक बॉडी के अंदर आत्मा है। तो इस वर्ल्ड में कहीं भी कोई आत्मा रह रही हो, उसको हम साइलेंस की शक्ति द्वारा चेंज कर सकते हैं। परमात्मा यही कह रहे हैं कि लेकिन मनसा द्वारा या साइलेंस की शक्ति द्वारा किसी
कितनी भी दूर रहने वाली आत्मा हो, उनको सम्मुख का अनुभव करा सकते हैं। यानी उन्हें अपने विचारों की शक्ति से इतना तुम पास ला सकते हो, या इतना उनके उस आत्मा के पास जा सकते हो जैसे कि आपके सामने ही हो। जिसे साइंस, विज्ञान क्या करता है, इसे साइंस के यंत्रों द्वारा दूर का दृश्य सम्मुख अनुभव करते हो, है ना। जैसे टेलीस्कोप हो गया, बहुत सारी ऐसी मशीन्स हो गई हैं जो कि काफी दूर की चीजों को इतने पास लाएगा कि जैसे कि आपके आंखों के सामने ही है। जैसे साइंस के यंत्रों द्वारा दूर का दृश्य पास अनुभव करते हो, वैसे साइलेंस की शक्ति से भी दूरी समाप्त हो, सामने का अनुभव आप भी करेंगे और अन्य आत्मा भी करेंगी। इसको ही योग बल कहा जाता है। लेकिन जैसे साइंस के साधन का यंत्र भी तब काम करेगा जिसका कनेक्शन मेन स्टेशन से होगा। इसी प्रकार साइलेंस की शक्ति द्वारा अनुभव तब कर सकेंगे जबकि बाप दादा का मतलब है परम पिता परमेश्वर से निरंतर क्लियर कनेक्शन, सीधा संबंध होगा। वहां सिर्फ कनेक्शन होता है, लेकिन यहाँ कनेक्शन यानी कि एक रिलेशन, एक संबंध होता है। उस परमात्मा के साथ वो संबंध बनाना पड़ेगा, और संबंध बनाने के लिए पहचान होना बहुत जरूरी है, जान पहचान होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो अपनी, फिर दूसरी। यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। अब अपनी पहचान हम कैसे जानते हैं? अपनी पहचान हम एक बॉडी के रूप में जानते हैं, या अपने नाम, या जो हमने किया है, या जो काम हम कर रहे हैं, जो पैशन हम कर रहे हैं, उसी को हम अपनी पहचान जानते हैं। और हम जानते हैं तो अपने मम्मी पापा से हम बिलोंग करते हैं, अपने गांव से बिलोंग करते हैं, ये सब हम अपनी पहचान जानते हैं। लेकिन ये हमारी पहचान नहीं है, ये तो बॉडी की हम पहचान बता रहे हैं। जैसे कोई कार है, हम बोलेंगे कि ये कार है, ये इतने की आती है, इतनी इसके अंदर फैसिलिटीज, कंफर्ट्स हैं, और इसकी पेरेंट कंपनी ये है, ये हम बता सकते हैं, क्योंकि वो कार की डिटेल्स हैं। बट कार के अंदर जो ड्राइवर है वो कार की डिटेल नहीं है, उसकी पहचान अलग है। उसका भी कोई नाम है, उसके भी कोई मम्मी पापा है ना, उसकी भी कोई फैमिली है। तो ठीक उसी तरीके से जो बॉडी है, ये बॉडी एक कार है, और इस कार के अंदर जो, इस शरीर के अंदर जो बैठा है ड्राइवर, वो है आत्मा। वो हमारे माथे पर बैठता है, जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, महिलाएं बिंदी लगाती हैं, तो वहां से वो रेगुलेट करती है हमें। और इसकी पहचान होना बहुत जरूरी है। ये जो है, इसके 7 गुण होते हैं। शांति का गुण, पवित्रता का गुण, ज्ञान का गुण, आनंद का गुण, प्रेम का गुण, सुख और खुशी का गुण। ये 7 गुण होते हैं इस आत्मा के। और इसका जो रूप है वो एक एनर्जी, जैसे कोई चमकती हुई एनर्जी होती है, उसकी ये पहचान है। अब इसकी ये पहचान है तो इसका तो कोई बाप होगा ना। हम बॉडी हैं, हमारा कोई बाप है, तो हमारा जो बाप होगा बॉडी का, वो भी एक बॉडी होगा, या जो माँ होगी वो भी एक बॉडी होगी, उनकी भी जो मम्मी पापा होंगे वो भी एक बॉडी में होंगे, है ना। जैसे बिल्ली है, बिल्ली का मम्मी पापा भी बिल्ली होंगे, यानी कि जो शेप है, जो आकार है, वो उसी तरीके का होगा उनका। जैसे कोई मछली है तो मछली के मम्मी पापा मछली जैसे होंगे, कोई सांप है तो सांप के मम्मी पापा भी सांप के जैसे होंगे, सांप के बच्चे भी सांप के जैसे होंगे, है ना। कुछ अलग नहीं हो सकता है। तो जब ये एनर्जी हम बता रहे हैं, आत्मा जो ये एनर्जी रूपी शक्ति है, तो इसके मम्मी पापा भी तो कोई ऐसी एनर्जी होगी जिसका कोई सेम आकार होगा। उसी का नाम है परम आत्मा, परमात्मा। जब हम अपनी पहचान जानेंगे, और
इन गुणों को जानेंगे तो इन्हीं गुणों का महासागर है परमात्मा। और रहता कहाँ है? एक तो हम पहचान जान गए कि ये है पहचान, इसी तरीके के गुण हैं और इन्हीं गुणों का महासागर है। हो सकता है हमारे अंदर वो गुण कुछ कम हो, कुछ हो ही ना, बट वो गुण हैं। जैसे 7 कोई डब्बे हैं आत्मा के अंदर, सबके अंदर भरपूर थे, लेकिन जब ये टाइम चलता जाता है, सतयुग से त्रेतायुग, त्रेतायुग से द्वापर युग, द्वापर युग से कलयुग, तो जब ये टाइम चलता रहता है तो आत्मा की एनर्जी डिप्लीट होती रहती है। तो अभी हम ऐसी स्टेज में हैं जहाँ पर आत्मा की एनर्जी है लगभग ख़त्म तो नहीं हुई है, लेकिन डिप्लीट काफ़ी हो चुकी है और हम काफ़ी कमज़ोर महसूस करते हैं। और फिर अवगुण आते हैं हमारे अंदर, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, गुस्सा, यार बिजी कहना हर बार कि मैं बिजी हूँ, मैं बात नहीं कर सकता, छोटी छोटी बातों पे बहुत बड़ा मतलब चिड़चिड़ापन हो जाना, और आज की डेट में ये है। फिर हम इन सब चीज़ को मिटाने के लिए टेम्परेरी सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि चलो पार्टी कर लेते हैं, या ड्रिंक कर लेते हैं, स्मोक कर लेते हैं, या कुछ खरीद लेते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं। ये घूमना अच्छी बात है, एंजॉय करना अच्छी बात है, लेकिन ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है। ये ठीक उसी तरीके से है कि तुम्हारे घुटने में चोट लगी है और इंजरी है घुटने में, और तुम क्या कर रहे हो, आराम से दारू पी रहे हो या अपना मनपसंद जो भी है कोई गेम या कोई मूवी देख रहे हो अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ। लेकिन जैसे ये मूवी खत्म हो जाएगी फिर दर्द वहीं का वहीं रहेगा। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि जो घुटने में दर्द है इसका कारण जाने, इसका रीज़न जाने, और उस रीज़न को जानकर उसका सॉल्यूशन ढूंढे, ना कि उसे नेग्लेक्ट करके, उसे इग्नोर करके कुछ अपने मन को कुछ देर के लिए भटका दें। ये भटकाना सॉल्यूशन नहीं है। सपोज करिए किसी बच्चे को भूख लगी है और तुम उसे एक झुंझुना पकड़ा रहे हो कि हाँ कुछ खिलौना दे रहे हो, ये उसका सॉल्यूशन नहीं है। उसका सॉल्यूशन ये है कि उसे कुछ खिलाया जाए। अगर वो चुप हो भी जाता है उस खिलौना को देख के, कुछ टाइम बाद उसकी भूख और बढ़ जाएगी, वो और जोर जोर से रोने लग जाएगा। फिर कुछ और दिया तुमने तो फिर वो चुप हो जाएगा, फिर भूख और बढ़ जाएगी। बट जो हम दे रहे हैं वो टेम्परेरी सॉल्यूशन हैं। अल्टीमेट जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो हमें ढूंढना है और उसी का सॉल्यूशन करना है, तब काम बनेगा आगे। तो आत्मा का जो हम टेम्परेरी सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं ये नहीं चलेगा। इसके लिए परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। जब परमानेंट सॉल्यूशन होगा तो आत्मा की एनर्जी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, भर जाएगी, क्योंकि हम एक्चुअल अपनी पहचान जानते हैं, अपने गुणों को जानते हैं। उन्हीं गुणों को हम भरपाई कर देंगे तो अवगुण आ ही नहीं सकते हमारे अंदर। अवगुण आ ही नहीं सकते हैं, तब हम परमात्मा को जान सकते हैं। और परमात्मा को जान लिया तो परमात्मा की शक्ति ऑटोमेटिकली हमारे अंदर फ्लो होगी, जिसे योग बल बोलते हैं, योग बल के द्वारा। अब योग बल है क्या? परमात्मा रहता कहाँ है? चलो आत्मा तो हमारे शरीर के अंदर है, और परमात्मा रहता क्या? परमात्मा भी कोई शरीर धारण किया हुआ है क्या? नहीं, परमात्मा परम धाम रहता है। अब परम धाम आप सोच रहे होंगे कि कहाँ है परम धाम? परम धाम आप समझ सकते हैं कि जो ये समय, यूनिवर्स, मैटर्स, स्पेस, इससे बाहर है परम धाम। क्योंकि ये जो दुनिया, ये जो ब्रह्मांड है, 3 स्पीड होते हैं। एक तो लाइट की स्पीड से कम, एक लाइट की स्पीड के बराबर, और एक लाइट की स्पीड से ज्यादा, और एक है उससे बाहर। तो जो लाइट की स्पीड से कम है उस दुनिया में हम हैं, यहाँ पे हम हैं। और एक है लाइट की स्पीड, वो भी एक दूसरी दुनिया है के बराबर, और एक लाइट की स्पीड से ज्यादा है। 3 दुनिया है। और
इन सब चीज़ों में जो इंक्लूडेड है वो है टाइम, स्पीड। स्पीड जब टाइम होगा तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो तीनों चीज़ों में कहीं ना कहीं टाइम इन्वॉल्व है। बिना टाइम के स्पीड तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते। और जो परम धाम है वो टाइम, स्पेस, डार्क मैटर्स, डार्क स्पेस, इन सारी चीज़ों से बाहर है। सपोज करिए कि एक गोला है, इस गोले के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, जितनी भी गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, सोलर सिस्टम्स हैं, कितने भी हों, जितने भी हों, वो एक डब्बे के अंदर है। और उस डब्बे के बाहर परम धाम है। वहाँ पे ये मैटर्स मोटर्स कुछ नहीं है, वहाँ पे केवल सोल्स हैं, आत्माओं का घर है वो। और वही आत्माओं के घर, बहुत सारी आत्माएं हैं जो चमकती हुई सितारा जैसी दिखती हैं उधर, और उन्हीं आत्माओं में सबसे ऊपर है परमात्मा। तो वो है परमात्मा का घर, वो भी एक चमकता हुआ सितारा है, बहुत तेज प्रकाश है उस पर। और जब हम योग बल से उस तेज प्रकाश को अनुभव करते हैं अपने पास ही, ऐसा समझते हैं कि हमारे सर के ऊपर ही जैसे कोई एक तेज सा प्रकाश गिर रहा है हमारे शरीर पर, वो गिर रहा है और हमारी बॉडी की हर एक सेल्स उसे महसूस कर रही हैं। और हम जैसे जो वाइब्रेशन है उस शक्ति की, वो हमें पूरी तरीके से शांत कर रही है। तो वही असली संबंध है। जब वो हम फील करते हैं, वो महसूस करते हैं, तो हमारी जो सोचने की शक्ति है, जो विचार जो मन में चलते हैं, वो धीरे 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 कम होते जाएंगे, सेटल डाउन होता जाएगा मन की स्पीड। और जब मन में विचारों की संख्या कम हो जाएगी, तब जहां भी ध्यान लगाओगे वो ध्यान लगेगा। और वही ध्यान लगना, मन के विचारों की संख्या कम होना और वो मन जहां लगाना चाहे वहां लगना, वही योग बल है। योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है जोड़, कनेक्ट करना आत्मा को परमात्मा से। किसके माध्यम से? योग के माध्यम से। योग का मतलब क्या है? ये फिजिकल बॉडी के उस पे नहीं है, एस्पेक्ट में नहीं है। योग का मतलब आत्मा के बेसिस पर उस परमात्मा से कनेक्ट करना। क्योंकि एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट करने के लिए जोड़ना है तो सेम चीज हमें मिलानी पड़ेगी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, एक वायर से दूसरे वायर में मिलाना है, पास करानी है, तो दूसरा वायर भी सेम यानी कि कोई प्रॉपर्टी रखता हो जिसमें करंट फ्लो हो सके। ऐसा नहीं है कि लकड़ी का कोई जोड़ दिया तो उसमें करंट फ्लो होगा, नहीं होगा। सेम यूनिट हमें मिलानी पड़ेगी तभी करंट फ्लो होगा। तो वही परमात्मा, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना पड़ेगा। अगर हम खुद बॉडी को समझकर उस परमात्मा से कनेक्ट होना चाहेंगे, नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आत्मा अंदर है, हम बॉडी के रूप में उसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, नहीं हो पाएंगे। जब हम आत्मा को जानेंगे, आत्मा के गुणों को जानेंगे, तब जाके उस परमात्मा को हम पहचान पाएंगे। नहीं तो हम क्या कर रहे हैं कि अपने आप को जैसे बॉडी समझ रहे हैं, परमात्मा को भी एक बॉडी हमने समझा है। आज तक यही हो रहा है। परमात्मा को एक आकार दे दिया गया है। वो आकार नहीं है, वो निराकार है। और निराकार का कोई अलोम विलोम शब्द नहीं होता है, वो निराकार है। निराकार का मतलब होता है उसकी एक पहचान है। तो जब वो पहचान होगे तभी परमात्मा से कनेक्ट हो पाओगे। और ये गुण जब आपने जान लिए तो परमात्मा से इजीली कनेक्ट हो पाओगे और वही एनर्जी तुम महसूस कर पाओगे और उसी से तुम्हारे मन के विचार कम होते जाएंगे और परमात्मा से कनेक्ट हो पाएंगे। तो वही है
लेकिन जैसे साइंस के साधन का यंत्र भी तभी काम करेगा जिसका कनेक्शन मेन स्टेशन से होगा। इसी प्रकार साइलेंस की शक्ति द्वारा अनुभव तब कर सकेंगे जबकि बाप दादा यानी परमात्मा से निरंतर क्लियर कनेक्शन होगा। समझ में आई बात? क्लियर कनेक्शन का क्या मतलब है? वहां सिर्फ कनेक्शन होता है, लेकिन यहाँ कनेक्शन यानी रिलेशनशिप, संबंध होगा। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर कोई संबंध तुमने बनाया है तो उसे याद करने में तुम्हें टाइम नहीं लगता, उसके लिए अलग से तुम्हें टाइम नहीं निकालना पड़ता। सपोज करिए कि आपकी फैमिली मेम्बर में किसी को आपको याद करना है, तो आप खाते खाते भी याद कर सकते हो, याद आती है, या सोते सोते या चलते चलते। आप अलग से टाइम नहीं निकालते कि नहीं मुझे उसे याद करना है, मुझे थोड़ा साइलेंस में बैठना है। नहीं, आप उसे याद कर सकते हो। क्यों? ऐसा क्यों? परमात्मा के लिए तो आप अलग से टाइम निकालते हो और तब भी मन नहीं लगता, मन कहीं और भटकता रहता है। ऐसा क्यों है? जबकि फैमिली मेंबर के केस में ऐसा नहीं है, आपके लव्ड वंस के केस में ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि फैमिली मेंबर से आपका संबंध है, एक रिलेशनशिप है, और आपने उस रिलेशनशिप को जिया है, आपने उसके साथ टाइम स्पेंड किया है, अच्छे टाइम में, बुरे टाइम में, हर टाइम आप साथ रहे हैं। तो इसलिए आपको याद करने में टाइम ही नहीं लगता। कैसी भी परिस्थिति हो, अगर आपको याद आ रही है तो आप फटक से याद कर पाएंगे। लेकिन परमात्मा को याद करते हुए बहुत सी प्रॉब्लम होती है, बैठते हैं लेकिन ध्यान नहीं लगता। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमात्मा के साथ संबंध नहीं है सबसे पहले, और उसकी पहचान ही नहीं है, वो कैसा दिखता है, कैसा है। तो परमात्मा को जानने का सरल सा तरीका है कि उसको सबसे पहले पहचाना जाए, उसको समझा जाए, उसे जाना जाए। और जब ये जान जाओगे, है ना, किसी को जब जान लेते हैं तो एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है, और वही रिलेशनशिप जब बिल्ड हो जाता है तो याद करने में फिर टाइम नहीं लगता, तो ऑटोमेटिक याद आ जाती है। तो वही संबंध परमात्मा के केस में भी हमें बिल्ड करना पड़ेगा, और इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा कि समझना है तो एक पूरी किताब पढ़ लो। नहीं, ये किताब पुता में कुछ नहीं, ये सब क्या है? साधन है, साध्य नहीं है। परमात्मा को जानने का सिंपल सा एक फंडा है, वो ये है कि अपने आप को जानो और उस परमात्मा को जानो कि परमात्मा है क्या। परमात्मा एक चमकता हुआ लाइट है जो परम धाम रहता है, इस सारे टाइम स्पेस से बाहर, और उसके साथ कनेक्शन आप योग बल के माध्यम से बना सकते हो। जैसे योग बल लगा तुम्हारा, तो परमात्मा को तुम अपने पास ही महसूस कर सकते हो, वही करोगे, और परमात्मा की शक्ति इंस्टेंटली तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी बॉडी के ऊपर फ्लो होगी, और तुम्हारी बॉडी की हर एक सेल से एक शांति महसूस फील करेगी। तुम्हारा मन का जो विचारों की संख्या वो एकदम स्लो होता रहेगा, और फिर तुम एक शांत मन से बैठ सकते हो और उसे और भी मन लगा सकते हो। और जैसे ये योग बल तुम्हारा एस्टैब्लिश हो गया, संबंध तुमने बना लिया, तो कभी भी चलते फिरते, बैठते, खाते, कभी भी तुम परमात्मा को याद कर सकते हो। और परमात्मा का प्रॉमिस है कि अगर तुम मेरी तरफ एक भी तूने अपने एक कदम बढ़ाया, मेरी तरफ आने के लिए प्रयास किया, एक कदम की जरूरत है, मैं तेरे लिए पद्म यानी कि 1000 या पदम गुना आगे बढ़ूंगा। क्योंकि ये टाइम है कॉन्फ्लुएंस एज, संगम काल, कलयुग और सतयुग के बीच का टाइम है। क्योंकि यहाँ पे कलयुग समाप्त होने वाला है, कलयुग से हमें सतयुग में जाना है, लेकिन इन गुणों के साथ हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर अवगुण आ चुके हैं, आत्मा की एनर्जी डिप्लीट हो चुकी है। और सतयुग की प्रॉपर्टीज अलग हैं। सतयुग की प्रॉपर्टीज हैं कि आत्मा एक सर्वगुण संपन्न है, उसके अंदर सारे पॉजिटिव अच्छे गुण हैं, आत्मा के गुण भरपूर हैं। लेकिन हमारे अंदर जो है सारे आत्मा के गुण डिप्लीट हो चुके हैं, एनर्जी लो हो चुकी है। ऐसी कंडीशन में हम डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं हो सकते सतयुग में।
तो बीच में ये जो संगम काल है, कॉन्फ्लुएंस एज है, यहीं पे परमात्मा आए हैं और यही वो टाइम है। जैसे रात होती है तो रात और सुबह के बीच में एक टाइम होता है, जैसे 4 से 5 बजे का टाइम, 3 से 4 बजे का टाइम, जहाँ पे कई लोगों को लगता है कि रात हो गई, कई लोगों को लगता है कि सुबह हो गई। कोई उस टाइम पे सोते हैं, कोई उस टाइम पे जागते हैं। तो वही टाइम है, यहाँ पे जागने का टाइम है, सोने का नहीं है। और जो सो रहे हैं उनके अंदर वो जो अवगुण है वो भारी मात्रा में है, उनकी एनर्जी काफी डिप्लीट हो चुकी है। तो यही टाइम है, यहीं पे परमात्मा आए हैं और परमात्मा की हर एक बात एक पत्थर की लकीर है, उसको काटने का सामर्थ्य इस संसार में, इस समस्त वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है, समस्त ब्रह्मांड में भी नहीं है किसी के पास जो उनकी ये बात काट दे। उनका कहना है कि तू अगर एक भी कदम मेरी तरफ बढ़ाता है तो मैं 1000 गुना, पदम गुना तेरे तरफ बढ़ूंगा तेरी मदद करने के लिए। जब ये कनेक्शन बन जाएगा तो वहां सिर्फ कनेक्शन नहीं होगा, वहां एक रिलेशन होगा, एक संबंध होगा, सभी क्लियर अनुभव होंगे, तब मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकेंगे। अभी तक मनसा यानी कि विचारों, मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं का आह्वान कर परिवर्तन करने की यह सूक्ष्म सेवा बहुत कम करते हो, है ना। अगर आप मन से किसी की सहायता करना चाहते हैं, वो सेवा हम बहुत कम करते हैं, जबकि आत्मिक शक्ति वाली सेमी प्योर अर्ध पवित्र आत्माएं अपनी साधना द्वारा आत्माओं का आह्वान कर सकती हैं। अल्पकाल के साधनों द्वारा दूर बैठी हुई आत्माओं को चमत्कार दिखाकर अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हैं। जो सेमी प्योर आत्माएं हैं, जैसे कि साधु महात्मा, जो जादूगर हैं, जो हल्की सी मतलब जो तंत्र मंत्र की विद्या सीखते हैं, उनकी आत्मा भी सेमी प्योर है, लेकिन गलत तरीके से। तो क्या हो रहा है कि वो भी अपनी शक्ति या कोई से चमत्कार दिखा सकते हैं, चमत्कार को दिखाकर अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हैं। तो परमात्मा शक्ति यानी कि सर्वश्रेष्ठ शक्ति क्या नहीं कर सकती है? अगर वो सेमी प्योर हैं, हम तो फुली प्योर आत्माएं हैं। इसके लिए विशेष एकाग्रता चाहिए। अगर वो इतना चमत्कार कर सकते हैं तो हम कितना कर सकते हैं। अगर परमात्मा के हम बच्चे हैं, अपने योग बल से परमात्मा के साथ हम कनेक्ट होते हैं, तो परमात्मा की सारी एनर्जी हमारे अंदर ट्रांसफर होगी, क्योंकि एनर्जी का एक सिंपल सा रूल है कि वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में फ्लो होती है। जैसे 2 बैटरी हैं, एक डिस्चार्ज है और एक फुली चार्ज है। अगर दोनों को कनेक्ट करते हैं तो फुली बैटरी से उस डिस्चार्ज बैटरी में बैटरी जो करंट है, वो जो एनर्जी वो ट्रांसफ़र होगी। तो परमात्मा के साथ ये कनेक्शन बनता है, ये संबंध बनता है। तो परमात्मा तो गुणों का सागर है, वो उनकी एनर्जी हमारे अंदर फ्लो होगी और हमारे आत्मा के जो गुण हैं वो सारे बढ़ते जाएंगे। और जब भर गए तो हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं, बिना कुछ बोले, बिना कुछ करे, मन की शक्ति से। जैसे पुराने ज़माने में जब सतयुग का टाइम था, तो जैसे कोई किसी ऋषि के पास जाता था तो ऋषि पहले से ही जानता था कि वो किस मकसद से आ रहा है, क्योंकि जब वो उस ऋषि के पास जा रहे होंगे तो उनके मन से एक एनर्जी क्रिएट हुआ, एक विचार क्रिएट हुआ होगा। और वो विचार, मैंने जैसे बताया कि वो हर एक विचार एक एनर्जी के साथ क्रिएट होता है, तो वो एनर्जी उस ऋषि तक फ्लो हुई है और उस एनर्जी को महसूस उस ऋषि ने किया है। इस वजह से वो जान पाया है कि इनका मकसद क्या है आने का। हमारे अंदर भी वो शक्तियाँ हैं, समस्त शक्तियाँ हमारे अंदर, लेकिन उनको जगाने का टाइम चाहिए। तो इसके लिए विशेष एकाग्रता चाहिए, फुली कंसंट्रेशन चाहिए। संकल्पों की भी एकाग्रता यानी विचारों की भी एकाग्रता चाहिए, यानी कि जो विचार आए वो सटीक विचार होना चाहिए। सटीक विचार यानी कि एक विचार आए, फालतू विचार नहीं कि कैसा होगा, क्या होगा, करूँगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, कर रहा हूँ पर ये नहीं, एक ही विचार बस। स्थिति की भी एकाग्रता, एकाग्रता का आधार है अंतर्मुखता। अंतर्मुखता यानी कि इंट्रोवर्ट,
अंदर की तरफ अपना प्रोस्पेक्ट, अपना जो व्यू पॉइंट है वो अंदर की तरफ करना। अंतर्मुखता में रहने से अंदर ही अंदर बहुत कुछ विचित्र अनुभव करेंगे। जैसे दिव्य दृष्टि में सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म सृष्टि अर्थात सूक्ष्म लोक की अनेक चित्र लीलाएं देखते हो, वैसे अंतर्मुखता द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं अनुभव करेंगे। आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से रूह रूहान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, आत्माओं का बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे रूहानी लीला का अनुभव कर सकते हो। अप्राप्त आत्मा को, अशांत, दुखी, रोगी आत्मा को दूर बैठे भी शांति, शक्ति, निरोगीपन का वरदान दे सकते हो। जैसे शक्तियों के जड़ चित्रों में वरदान देने का स्थूल रूप हस्तों के रूप में दिखाया जाता है। जैसे फोटो होती है लक्ष्मी की, भगवान की, कोई भी, तो एक हाथ ऐसे दिखाया जाता है जैसे आशीर्वाद दे रहे हो। तो वो जड़ चित्र यानी कि एक बॉडी के रूप में दिखाया गया है कि ऐसा वो वरदान देते हैं, ऐसे शक्ति देते हैं। कि जैसे शक्तियों के जड़ चित्रों में वरदान देने का स्थूल रूप हाथों के रूप में दिखाया गया है। हस्त भी एकाग्र रूप दिखाते हैं। वरदान का पोज यानी कि स्थिति, हस्त यानी हाथ, दृष्टि और संकल्प एकाग्र ही दिखाते हैं। जैसे चैतन्य रूप में एकाग्र चित्त की शक्ति को बढ़ाओ तो रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा होगी। रूहानी दुनिया मूल वतन नहीं, लेकिन रूह को आह्वान करके रूहानी सेवा करें। यह रूहानी लीला का अनुभव करो। यह रूहानी सेवा फास्ट स्पीड में कर सकते हो। तो वाचा और कर्मणा की सेवा में जो तेरी मेरी का टकराव होता है, नाम मान शान का टकराव होता है, स्वभाव संस्कारों का टकराव होता है, समय या संपत्ति का अभाव होता है, इसी प्रकार के जो भी विघ्न पड़ते हैं, यह सर्व विघ्न समाप्त हो जाएंगे और रूहानी सेवा का एक संस्कार बन जाएगा। इसी संस्कार में भी तत्पर रहेंगे। इस वर्ष यह पावरफुल सर्विस भी आरंभ करो। जो भी आत्माएं वाणी द्वारा प्रैक्टिकल लाइफ के प्रभाव द्वारा संपर्क में आई हैं या संपर्क में आने की उम्मीदवार हैं, उन आत्माओं को रूहानी शक्ति का अनुभव कराओ। मेहनत का अनुभव महानता का अनुभव कराया है। अब मेहनत तथा महानता के साथ रूहानियत का भी अनुभव कराओ। तीनों बातों का अनुभव हो। जिससे आने वाली आत्माओं को अपने स्वरूप और रूहानियत का अनुभव हो। वाणी द्वारा वाणी से परे जाने का अनुभव हो। ऐसे संपर्क में आने वाली आत्माओं का विशेष प्रोग्राम रखो। लक्ष्य रखो कि अनुभव कराना है। ऐसी रूहानियत में एकाग्रता का अनुभव कराने वाले, हर संकल्प और हर सेकंड रूहानी सेवा में तत्पर रहने वाले, रूह को अनुभव राहत देने वाले, ऐसी रूहानी सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू सो मच।